नारद से फिर से आकाशवाणी हुई और कहा देवताओं ने भोजराज जिस बहन देवकी को तुम इतने हर और प्रेम से विदा कर रहे हो, उसके ससुराल तक छोड़ने जा रहे हो, उसी के जो 8वीं संतान होगी वो तुम्हारा काल होगी। आज भक्तों जैसे ही ये सुना भोजराज का सूरत से उतर गया, देवकी के केसों को पकड़ लिया, जमीन पे डाल लिया, तलवार निकाली मारने के लिए। तब वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली और कहा भैया आप अपनी प्राण प्यारी बहन को मार डालना चाहते हो, जिसे तुम इतने नाजों से इतना प्यार करते थे, आज उसी बहन के ऊपर हाथ उठा रहे हो। जवाब दिया तुम्हें सुनाई नहीं दिया, इसके जो गर्भ से संतान होगी वो हमारा काल होगी और हम मरना नहीं चाहते, इसीलिए हम इसको ही मार देना चाहते हैं। अगर ये रहेगी तो संतान होगी और हमारा काल बनेगी, ये नहीं रहेगी तो मेरा काल ही जन्म नहीं लेगा। जैसे ही ये कहा तो वसुदेव जी ने कहा आपको इससे परेशानी है या फिर इसकी संतान से? जवाब दिया इसकी संतान से परेशानी है क्योंकि वो हमारा काल होगी। आज भक्त ध्यान रखना, वसुदेव जी ने कह दिया तो ठीक है मैं तुम्हारे पास में एक एक करके सारी संतान दे दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। तब देवकी को मारा नहीं और मथुरा की जेल खानों में देवकी और वसुदेव जी को डलवा दिया। धीरे धीरे समय बीता, देवकी वसुदेव जी के संयोग से एक पुत्र हुआ। उस पुत्र को लेकर के वसुदेव जी भोजराज कंस के पास गए। भोजराज कंस ने कहा ये पहला बालक है और ये हमारा काल नहीं हो सकता है, क्योंकि देवताओं की ये वाणी थी कि जो 8वां पुत्र होगा वो हमारा काल होगा। इसीलिए भोजराज कंस के हृदय में दया आ गई और उसने वह बालक वसुदेव जी को लौटा दिया। जवाब दिया ले जाइए हमारा काल नहीं है। आज भक्तों वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के देवकी के पास में आए और देवकी अपने भैया को लाख लाख दुआएं देने लगी। तब तक इधर देवर्षि नारद ने देखा अगर इस पापी कंस के दिल में ऐसे ही दया आती रही तो इस पृथ्वी पे भगवान को आने में बहुत समय लग जाएगा और पृथ्वी पे जाना पाप बढ़ रहा है, इसलिए भगवान को आना अति आवश्यक है। जल्दी आए प्रभु। तो ऐसे तो आ नहीं सकते, तो देवर्षि नारद भोजराज कंस के पास पहुंचे और भोजराज कंस ने कहा आइए आइए। तो महाराज बड़े सम्मान से भोजराज कंस कहने लगा महाराज अरे बहुत दिन गए बीत और कहा मुनि कोनी बिलमाए। बहुत दिन गए बीत कहा मुनि कोनी बिलमाए। तुम लोक में आए फिरे कोहला समाचार लाए। तभी देवर्षि नारद कहने लगे अरे कंस तू समझते हैं थोड़ो, कंस तू समझते हैं थोड़ो, हम लोक में आए फिरे मिलो नहीं सोचे कोई और। हम लोक में आए फिरे मिलो नहीं सोचे कोई और। आज भक्तों बड़े सम्मान से भोजराज कंस ने देवर्षि नारद को बिठा लिया और इधर देवर्षि नारद पूछने लगे भोजराज कंस आज तो बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? जवाब दिया खुशी की बात यह है कि हमारी बहन के गर्भ से एक पुत्र हुआ है और ज्यादा खुशी की बात यह है कि मैंने
अब देव ऋषि नारद ने सोचा अब इसे कैसे पढ़ा पढ़ाएं, कम से कम उल्टा पढ़ा तो पढ़ाना है। तो उन्होंने एक पुष्प लिया हाथ में और जवाब दिया, देखिए भोजराज कंस, भाई भोजराज कंस का काल है, कोई ऐसा वैसा तो होगा नहीं। बहुत सोच समझ करके तुम्हारा ये काल जन्म लेगा। तो ध्यान रखना, ये हमारे हाथों में 8 पंखुड़ियों का पुष्प है, ध्यान रखना। इधर से गिनो तब भी ये 8 होंगे, बीच से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे कहीं से भी गिनो ये 8 ही रहेगी। इसलिए कहना है महाराज आप कुछ समझदार हैं, समझ जाइए। तब भोजराज कंस के समझ में आया कि महाराज तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हमारी ओर रह रहे हैं, बताओ हमारी तरफदारी कर रहे हैं, हमें बचाना चाहते हैं। तब भोजराज कंस कहने लगा, इसका मतलब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उस बच्चे को छोड़ दिया, मुझे मार देना चाहिए था। आज उसी समय देव ऋषि नारद का काम यही था, रुई के ढेर में चिंगारी छोड़ के वो तो चले गए। अब इधर आग सुलगने लगी और इधर भोजराज कंस देवकी के पास पहुंचा, जहां पर देवकी अपने लाला को दूध पिला रही थी। जाते ही जाते इस पापी ने उस मां के गोद से बच्चे को छीन लिया और उसकी उसका जो पैर था वो पकड़ लिया, इस प्रकार से घुमाया और चट्टान पे जब मारा तो बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज देवकी और वसुदेव रोने लगे, कुछ कह नहीं सके, वचन के बंधन में बंधे हुए थे।